सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आप तमाम लोगों को लगातार हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में अपडेट देते जा रहे हैं। इस बीच मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के आपको बता दें, जो खबर सामने आ रही है वो ये कि उन्हें एक दिन के लिए रिमांड पे रखा गया है। उनसे आज पूछताछ होगी और इसके बाद या तो शाम तक ये मामला क्लियर हो जाएगा कि क्या उन्हें आगे उनके ऊपर क्या कुछ होना है। लेकिन इस बीच मुफ्ती साहब के सपोर्ट में पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं उमड़ पड़ा है और हर धर्म के लोग मुफ्ती साहब के समर्थन में बातें कह रहे हैं। इस बीच एक सरदार जी का वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। हम चाहते हैं कि पहले आप सरदार जी का वो वीडियो देखिए और उसके बाद आप तमाम लोग कहिएगा कि सरदार जी ने जो बात कही है वो कितना सही है। सुनिए कि क्या कुछ सरदार जी जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में कह रहे हैं। करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। ये अल्फाज थे मोहम्मद मुफ्ती सलमान साहब के, जिसकी वजह से उनको हिरासत में ले लिया गया। गुजरात में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई कि कुत्तों का जो वक्त चल रहा है वो किन के लिए कुत्ता शब्द बोला गया है, यानी कि समझने वालों ने खुद को कुत्ता समझ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने थाने का घेराव किया कि मुफ्ती साहब ने किसी इंसान के बारे में जिक्र नहीं किया, किसी सरकार का जिक्र नहीं किया, आपने क्यों उनको अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात देखो, उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखो, मैं कानूनी कार्रवाई में कोई अड़चन नहीं चाहता, जो हो रहा है होने दो, अल्लाह देख रहा है। तो आज की डेट में हम यही कहना चाहते हैं कि ना तो किसी का नाम था ना जिक्र था, पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब मंच से बोला जाता है कि ये काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब क्यों नहीं कंप्लेंट होती। और आपको पता है सुरेश चाहंकड़े जो गोदी मीडिया का पत्रकार है, वो मुफ्ती साहब के ऊपर सूअर की फोटो लगा करके उसको रीपेरेंट कर रहा है। तो क्या ये जुर्म नहीं है? अभी तक तो उनका जुर्म जो है वो साबित भी नहीं हुआ। तुम एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा करके क्या देश में दंगों का माहौल नहीं बना रहे हो? क्या भड़का नहीं रहे हो? जब कानून अपना काम कर रहा है तो करने दो। यही समझना पड़ेगा कि देश को नफरत के मुद्दे कौन परोस के दे रहा है। ये गोदी मीडिया ही है जो देश को भाईचारे को खत्म कर रही है। जय हिंद, जय भारत। तो सुना दोस्तों आपने कि किस तरह से एक सरदार जी ने मुफ्ती साहब के बारे में बातचीत कही है। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही। उन्होंने ये याद दिलाने की कोशिश की है, जब खुले मंचों से ये बात कहा जाता है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। उन्होंने तो मुल्ले शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यही नारा लगाते हैं ये लोग, तब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन एक मुफ्ती साहब सिर्फ कुत्ता कह देते हैं तो कुछ लोग अपने आप को कुत्ता समझ लेते हैं और जबरदस्ती का उसे जो है अपने पर ले लेते हैं। मैं मानता हूं कि मुफ्ती साहब ने जो बातें कही वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान के मामले को लेकर के नहीं था। उन्होंने फलस्तीन के मामले पर यह बात कही थी। आप कहने को कह देंगे कि मुफ्ती साहब ना कहते, ठीक है ना कहते, लेकिन अगर उन्होंने कहा भी तो मुफ्ती साहब ने हिंदुस्तान के मामले पर कोई बात नहीं कही। लेकिन इसके बावजूद और यहां की मेन स्ट्रीम मीडिया, एक मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से काम कर रही है आप देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब के बारे में जो भी अनर्गल बातें हैं वो लोग जो है खबर चला रहे हैं और लिख रहे हैं, उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और दुनिया वालों को एक अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो भारतीय मीडिया है वो एक तरह से, जो भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया बनकर के रह गई है और हम जैसी हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है और हक परस्ती की बात करने की कोशिश कर रहा है। आप तमाम लोगों का हमें साथ चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक तमाम जो सच्चाई है वो पहुंच सके और हम आप तमाम लोगों तक तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। मुफ्ती साहब से रिलेटेड तमाम वीडियो आपको यहीं पर मिलता रहेगा। इस सरदार जी के बारे में आप तमाम लोगों का क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।